नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और फिलहाल हम मौजूद हैं हिसार के नागरिक अस्पताल में, जहां पर अभी एक गंभीर मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक पति के अवैध संबंध चलते हैं, जिसके चलते जो है वो अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है, वो भी बिना डाइवोर्स लिए। और मैं बता दूं ये मामला यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि वो पति जो है उनके पिता को बार बार पीटता है। जी हाँ, मेरे साथ वो पिता भी मौजूद हैं जो कि बार बार उनकी पिटाई की वजह से परेशान हो चुके हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या हुआ है और कब से ऐसा हो रहा है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब एक फरवरी को मारे थे पहले, तो दोनों हाथ तोड़ दिए, पैरिया तोड़ दिए, दोनों पैर में जो चोट है, मुंह फाड़ दिए थे, पंजा फाड़ दिए थे। उसके बाद प्रशासन कुछ नहीं किया, वो अपना बाहर बाहर घूमता रहा। फिर अपना जब जमानत कराया कि नहीं कराया, हमारे मामले में कुछ हुआ नहीं आज तक। 24 तारीख को छोरी की वो तारीख थी कोर्ट में, मैं साथ में चला गया। 25 तारीख को आया दुकान पे, मेरे बेट मारा, उसके साथ 2 छोरे थे और मेरा सिगरेट का बैग छीन ले गए। अच्छा। उस बैग में 140 डब्बी सिगरेट थी, बताओ। अच्छा, वो भी ले गए? वो भी छीन के भाग गए। ठीक है, अगर मैं पहले की बात करूं तो आपको पहले कब मारा गया था और उस वक्त? 1 फरवरी को, यानी कि आज से 5 महीने पहले। ये फरवरी छोड़ 1 साल से ऊपर हो गया वो। अच्छा, 1 साल हो गया। तो दूसरी फरवरी। हाँ, ठीक है। उस वक्त आपको किस तरीके की चोटें आई थी? ये दोनों हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। रोड डली हुई है मैम, इनके दोनों हाथों पैरों पर कोई रोड से मारा, कोई किसी चीज से मारा। ये सभी के हाथों में हथियार था। कम से कम वो चलते के बचने के हालात नहीं थे। ठीक है। माता जी, आपने अपनी बेटी की शादी कब करवाई थी? बेटी की शादी किया था जी, हो गया 25 साल तक। ठीक है। उस वक्त कैसे, मतलब वो तो अच्छा था। अच्छा, उसके बाद में इसने दूसरी शादी कर लिया बिना बताए मेरी बेटी कब पता चला आपको कि उसने दूसरी शादी? पता चला 1 साल बाद। अच्छा, शादी के 1 साल बाद? 1 साल बाद की दूसरी शादी इसने कर लिया। अच्छा। फिर मैं किसी तरह बेटी को भेज चली गई, चल को अपने घर बसा ले, कोई बात नहीं, दोनों रह लेना। अच्छा। घनी सारी रहती है दोनों। अच्छा। कोई बात नहीं, आपके पति तो आपको खिला रहा है, कोई बात नहीं है। अच्छा। फिर बेटी हमारे साथ वो महिला भी मौजूद है जिनके पति ने उनके पिता को मारा। उनसे जान लेते हैं कि ये कब हुआ और ये सिलसिला कब शुरू हुआ। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम। मैम पूरी बात बताएं कि कब शुरू हुआ और कब पता चला आपको? मेरी शादी को मैम 20 साल हो गया। 20 साल के बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ठीक है। दूसरी शादी करने के बाद में मेरे को घर से निकाल दिया, मारा पीटा। उसके बाद फिर निकाल दिया, मैं मायके में चली गई। 1 साल में मेरे मायके में रही। लॉकडाउन में निकाला था उसने। लॉकडाउन के बाद में मैंने सुलहनामा लगा के फिर मैं इनके घर गई। ठीक है। मेरे पति के साथ गई, मैं वहाँ रही। फिर आपको वो लेने आए थे? लेने आए थे धोखे से। भाई एक वाइफ को ट्रेन में बिठा रखा, मेरे को लेने आ गए मेरे मायके में। फिर मैं गई वहाँ, ट्रेन में देखा उसको बैठी। मैंने कहा ये कौन है? बोले मेरी पत्नी है। अच्छा। फिर मैं बोली मैं नहीं जाती आपके साथ। आप क्या पता मेरे को ट्रेन से नीचे भगा दो, क्या पता आप मेरे को लेके जाते हो या नीचे मार देते हो या ट्रेन में मार के मेरे को नीचे भगा देते हो, आप हादसा लगा देते हो। ये कोई भी इंजाम लगा सकते हो आप। मेरे को घर में नशे पत्ते की दवाई खिला खिला के बेहोश कर करके ऐसे उसके साथ, उस बीबी के साथ मेरे को रखा, धक्के से रखा। अच्छा। मैं कहती रही मेरे मायके भेज दीजिए, मेरे मायके भेज दीजिए, लेकिन नहीं सुना उन्होंने। अच्छा। एक बात भी नहीं सुनी, मेरी एक भी रिक्वेस्ट नहीं सुनी उन्होंने। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरी 15 दिन की दवाई बंद कर दी उस बंदे ने। अच्छा। बोला चाहे तू मर जा चाहे तू जी। आपको किस चीज की बीमारी है? मेरे को हार्ट की दिक्कत है मैम। मेरी सारी रिपोर्ट मेरे साथ है। ठीक है। ठीक है, रिपोर्ट्स दिखा दीजिए एक बार। रिपोर्ट्स ये रही। ठीक है। वही मैं अगर बात करूं कि अवैध संबंधों का, आपको पता कब चला कि आपके पति के अवैध संबंध है? किस पता चला मैम 5 साल 7 महीने से। अच्छा जी। ठीक है। उसके बाद आप अपने पति के साथ रहती थी या नहीं? नहीं, 5 साल 7 महीने से नहीं रह रही। तो अभी अचानक से आपके पति कैसे आए, क्या कारण रहा? अभी ये मेरी 24 तारीख की तारीख थी, मैं तारीख पे गई थी तो मेरे पापा बोले। तारीख किस चीज की मैम? मैं कोर्ट में खर्चे के लिए तारीख वो। अच्छा, आपने पहले कौन कौन से मामले उनके खिलाफ दर्ज करवाए हैं? एक तो इसके खर्चे के,
एक झगड़े का, घरेलू झगड़ा जो है और क्या आपने अवैध संबंधों के चलते किसी और से शादी की है, उसका भी जो है उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है? जी हाँ, उसके खिलाफ वही केस चल रहा है। मतलब आप तारीख पर पहुंची तो उसके बाद से उन्होंने इस तरीके के विरोध के चक्कर में आप लोगों के साथ हाथापाई की और आपके पिता को मारने का प्रयास? पापा को मारने की प्रयास करी। वही आपकी रिपोर्ट्स दिखा दीजिए। ये रही मेरी रिपोर्ट्स, और इसमें बहुत फाइलें हैं, बहुत सारी फाइलें हैं। और ये रिपोर्ट है मेरी, हार्ट की दवाइयाँ चलती है सारी, ठीक है। और ये बहुत पहले से चल रही है मेरी, होली हॉस्पिटल से भी चली है, थायराइड की भी चल रही है मेरी, ठीक है। ये सब एक्सरे की है। और ये मेरी रसोली है पेट में, उसकी है। 3 गांठ बताई गई है। आपका कोई बच्चा भी है? 4 बच्चे हुए थे मैम, 2 मर गए, एक नहर में गिर के मर गया 11 साल का, एक लड़की मर गई, और 2 लड़के मेरे बरकरार हैं, अजय अर्जुन दोनों बरकरार हैं। ठीक है। अजय कल 20 साल का हो गया, मेरा लड़का कल 20 साल का हो गया, उसका कल बर्थडे था मैम। कहाँ पर है आपका वो बेटा? मेरे पति के पास है। तो आपने जब मामला दर्ज करवाया तो क्या आपने कस्टडी नहीं ली अपने बच्चों की? ली मैम, मेरे को दिया नहीं गया। अच्छा, बिल्कुल नहीं दिया आपके गया। बच्चे आपके साथ नहीं है? नहीं है, उसी वो आपका साथ नहीं देते? नहीं, मेरे साथ नहीं देते कोई भी। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं मैम, पहले मेरा साथ दिया, क्या कर दिया उन्होंने, मेरे को नहीं पता इस बारे में। ठीक है। वही अगर 18 साल का बेटा है मेरा, छोटा अर्जुन 18 साल का है, वो कभी कदार मेरे से बात भी करता था, अब वो भी नहीं करता। ठीक है। और अगर मैं बातचीत करूं कि आपके पति का रवैया आपके साथ कैसा रहता था? उसका रवैया मैम तो क्या बताऊं, बहुत बुरा रवैया रहता था उसका, मेरे साथ तो बहुत बुरा रहता था। मारपीट भी करता था? बहुत मारा। शराब वगैरह भी पीता? नहीं, शराब नहीं पीता। मेरे को मारपीट में दौड़ा दौड़ा के मारा, मेरे बदन पे एक जोड़ी कपड़ा नहीं रह गया था जब मारना स्टार्ट करा था उसने। ठीक है। मेरे लड़के ने आके मेरे बदन पे कपड़ा डाला था। ठीक है। ऐसा होने के बाद आपने पुलिस पे किस तरीके से कार्रवाई की और क्या? बाद में मैं एक गांव में एक बहू थी, उससे फोन नंबर लिया, फोन लिया, फिर मेरे मम्मी का फोन मिलाया, फिर मम्मी ने पुलिस भेजा, महिला लेडीज, फिर वहां से लेके आई तो मैं केस कर। कहाँ का मामला है? यूपी का ये यूपी का है। फिलहाल आप हिसार में रहती हैं? जी हाँ, मैं हिसार में रहती हूँ। ये यूपी का मामला है, मेरे को यूपी में मारा गया था। यूपी से मैं बहुत जबरदस्ती से निकल के आई हूँ, महिला लेडीज निकाल के लाई है मेरे को। मेरे एक जोड़ी कपड़े, ठंड का महीना था, एक जोड़ी कपड़ा था मेरे पास। ठीक है। सारा सामान मेरा रख लिया, मेरे मायके का सारा दहेज, रूम, बेड, रजाई, बिस्तर जो भी थे, जितने भी दहेज मिले थे सारे रख लिए उसने। ठीक है। वहीं अगर अब की बात करूं, जैसे आपके पिता को पीटा है और लगातार आपके साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं, तो अब आप किस तरीके का एक्शन लेना चाहती हैं? और जो हिसार की जनता आपको देख पा रही है, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? उनसे यही अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरे साथ दें, सभी मेरे साथ खड़े हों। ठीक है। और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की बात करूं तो कितना साथ आपको उनके द्वारा मिला है? उनके द्वारा बस इतना ही साथ मिला मैम कि मेरी तारीख लगती रहती है, मैं तारीख पे जाती रहती हूँ और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। वहीं इनकी माताजी भी मेरे साथ मौजूद है। माताजी, कैसा व्यवहार आपकी बेटी के साथ हो रहा है? व्यवहार में बेटी साथ अब बिल्कुल गलत है जी। अब मेरी बेटी उनके साथ नहीं रह सकती है 1 मिनट। अब इसको खर्चा बंधवा दिया जाए, मेरी सरकार से यही सिफारिश है, पर कोई खर्चा बंधवाने को सुनवाई नहीं है। और दूसरी बात, हम हमारा तो लूट लिया, सारे दुकान लूट लिया जी, हमारे पास कोई खाने का चारा नहीं है। हम जी किराए में रहते हैं, अब हम कहाँ से जिएंगे? एक पैसा नहीं कि हम राशन ले आए, कल बेटी राशन गिरी है और कहीं से मजदूर 2 रुपए के लाई है। ये बताओ, बेटी का इलाज कराए, हम हार्ट का पेशेंट है कि हम अपना पेट पाले, हमारे पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, बहुत से बहुत गरीब आदमी। सबसे लाचारी मेरी है, 1 रुपया नहीं है मेरे पास। तो आप जो हिसार की जनता आपको देख पा रही है, क्या अपील करना चाहेंगे इन लोगों से? अपील करना चाहेंगे कि मोदी सरकार या भाजपा सरकार हमारी मदद किया जाए। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील बार बार चोरी ना करवाए, शायद तो मैं मजदूरी करके खा लूं। बार बार माता इनको कहते हैं, इनको खत्म करेंगे, यहाँ हिसार में नहीं रहने देंगे, हिसार से इनको उजाड़ कर छोड़ेंगे और नहीं रहने देंगे। बेटी का आसन लेते हैं, इसलिए इनको भगाइए यहाँ से। इनको इसलिए बार बार जमाई मरे इसको मार रहा है पति को। मैं बाप हूँ तो बेटी का सहारा नहीं जाऊंगा, उसके साथ नहीं जाऊंगा, उससे बोलूंगा नहीं तो आखिर वो कैसे जिएगी? 25 तारीख को मार दिया, 24 तारीख को पेशी था इसका, 25 को मार दिया, सारा सामान लूट लिया। हमारी दुकान चेक कर सकते हो, हमारा मकान चेक सकते हो, किराया मकान है जी, मेरे घर में देखो कुछ भी खाने को नहीं है।
ठीक है, वही मैंने आपको ये पूरा मामला बताया कि किस तरीके से जो आप मेरे पीछे महिला देख पा रही हैं, इनके पति ने जो है इनके पिता को जो है बार बार मारने का प्रयास किया। और मैं बता दूं कि पहले जो है इनकी देखो हाथ में रोड भी डली हुई है, इससे पहले जो है इनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन अब जब इनकी तारीख आज से 2 दिन पहले, जी हाँ 24 तारीख को थी, तब जो है ये पिता उनके साथ गए तारीख पर, और उसके बाद जो है इनका पति आता है और इनके पिता पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, इनके पिता पर जो है वार करता है, बेड से वार करता है। जिसके बाद आज ये लोग जो है हिसार की जनता से अपील कर रहे हैं, हिसार के नागरिक अस्पताल में आज ये लोग पहुंचे, जहां पर इन्होंने आधार न्यूज हरियाणा को बुलाया, जिसमें इन्होंने अपनी आवाज रखी। खैर देखना ये होगा कि हिसार की जनता इनकी आवाज सुनती है या नहीं, क्या इनकी मदद की जाती है या नहीं, क्योंकि मैं बता दूं कि काफी समय से ये लोग परेशान हैं और इसी तरीके से जो है लगातार प्रशासन से भी उम्मीद कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि आज से 5 साल पहले 5 साल 7 महीने पहले जो है इन्हें इस मामले का पता चला कि इनके पति के अवैध संबंध है, जिसके बाद से जो है इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग माता पिता हैं, ऐसे में अपनी बेटी का सहारा बने या फिर खुद का, सवाल बहुत बड़ा है और जवाब आपके पास भी है। लेकिन वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि इनकी आवाज को आगे तक पहुंचाया जाए और इनको इंसाफ मिले, क्योंकि मैं बता दूं कि पत्नी के होते हुए भी जो है उस पति ने शादी की, वो भी बिना डाइवोर्स लिए। जी हाँ, ये मामला निकल कर आ रहा है हिसार के नागरिक अस्पताल से, जहां पर ये महिला हमारे साथ पहुंची। खैर वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और वहीं मैं बात करूं, माता जी कुछ और कहना चाहती है। जी माता। बोला हमारा क्या करेगा सरकार, हम भाजपा का नेता हैं, मेरा क्या कर लेगा सरकार, हम भाजपा का नेता हैं, मार का हम जान से खत्म कर देंगे। जी नाम बता दीजिए, क्या नाम है? जटाशंकर मेरा जमाई है, उसने एक बार धमकी दे रहा कि इसको मार के खत्म करेंगे, जब तो यहाँ से जाएगा, जब तो बेटी का पक्ष नहीं लेगा, इसको यहाँ नहीं रहने देंगे हम। जब ये मेरे दुकान का बिल्कुल खाली कर दिया, अब मेरे घर में नहीं है कि हम ये रोटी बना खा लो, कुछ भी घर में नहीं है, पोता है मेरे साथ, अब हम कहाँ से खाएं, कहाँ से दुकान चलाएं, पैसे है नहीं, दुकान कहाँ से खोले जी, अब हम कैसे जिएंगे, अब मैं कहाँ से खाऊंगा, कहाँ जाऊंगी, वो सब मकान किराया भी मांगेगा, मैं कहाँ से दूंगी, बताइए मेरे को कहाँ से देंगे, बताओ मेरे को सरकार कि मैं कैसे जाऊँ, ट्रेन के नीचे कटो कि रेल की बस के नीचे कटो, कहाँ मरो।